पढ़ेंगे 12th का टॉपिक क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग जो है 6-7 में भी जो क्वेश्चन बनाए होंगे, देखे होंगे, मास्टर साहब कहते रहेंगे जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो भी है उसका फिगर बना के लाओ। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो उसका मैग्नीफाइंग पावर जो है अर्थात उसका आवर्धित क्षमता जो है किसी वस्तु को कितना गुना बड़ा करके दिखाएगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करते हैं जिसे हम लोग खुली आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसे देखिए आप लोग जो भी सूक्ष्म जीव होगा या फिर जिस वस्तु को हम लोग खुली आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे, उसको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल। अब देखिए इस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या है इसका ध्रुव, पी क्या है इसका, ध्रुव और फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का जो यह प्रतिबिंब बनाता है वह आवर्धित तथा सीधा बनाता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? कितना गुना आवर्धित? मान लीजिए अगर 2 गुना आवर्धित है मतलब 2 गुना बड़ा बनाया, ठीक। छोटा भी हो सकता है। तो आवर्धित का मतलब क्या होता है? आवर्धित मतलब यहाँ पे हम लोग आवर्धित मतलब बड़ा करके दिखाया। क्या करके दिखाएगा? अभी वस्तु देखिए, वस्तु कितना छोटा था लेकिन इसका आवर्धित प्रतिबिंब क्या हो गया, इस अपेक्षाकृत तो बड़ा हो गया। इसी प्रकार से जब भी कोई सूक्ष्मजीव यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ से फोकस से इसको पोल से फोकस से फोकसित करेंगे, देखेंगे वस्तु को, तो उसका आकार क्या होगा, उसके अपेक्षा बड़ा होगा। और हम लोग क्या करते हैं, छोटे से छोटे वस्तु को भी सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख लेते हैं। तो यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सो देखिए, जो ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इसमें आता है हम लोग इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो आवर्धन क्षमता होता क्या है। तो आवर्धन क्षमता का डिफिनीशन क्या है? तो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। यहाँ देखिए इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या है, एडस बीडस, इसके द्वारा जो आंख पे बनाया गया कोण क्या हम लोग मान लिए, बीटा मान लिए। क्या मान लिए? और प्रतिबिंब के भाग से वस्तु के बराबर भाग द्वारा, प्रतिबिंब के भाग से वस्तु के बराबर भाग द्वारा आंख पर बनाया गया कोण जो है, इसका जो अनुपात होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग को इसका क्या करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता ज्ञात करना। और स्मॉल एंगल के लिए हम लोग पढ़े थे, अगर अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा, और बीटा बराबर क्या होता है, tan बीटा। स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा, यह होता है। अब देखिए हम लोग अब इसके लिए सबसे पहले क्या किया हम लोग, जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र P से x दूरी पर कोई वस्तु AB मान लिए। क्या मान लिए? अब इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जो है फोकस से गुजरता जो और इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाला सीधी रेखा में गुजरता है। दोनों को जब पीछे की ओर मिलाते हैं तो देखते हैं क्या, एक दोनों पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होता है दोनों किरण। इस प्रकार से यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, चूंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए इस वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है या कैसा, मतलब इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक, जिसे हम लोग आभासी कहते हैं। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, जो मैग्नीफाइंग मतलब जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ज्ञात करने के लिए एक पतला उत्तल लेंस लिया Mn, जिसके ध्रुव P से x दूरी पर कोई वस्तु AB लिया, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब जो है एडस बीडस इसके ध्रुव P से D दूरी पर प्राप्त होता है। क्या? अब इसका लेंस का फोकस हम लोग मान लिए F। क्या मान लिए? तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग अभी पढ़े क्या, जो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया, सॉरी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण और वस्तु के बराबर भाग से प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब के भाग से वस्तु के बराबर आकार से आंख पर बनाया गया कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। यहाँ पे क्या, मैग्नीफाइंग पावर बराबर अल्फा बटा सॉरी बीटा होगा, क्योंकि वस्तु द्वारा प्रतिबिंब द्वारा पहले आंख पर बीटा कोण बनता है, बीटा बटा क्या होगा, अल्फा। चूंकि स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, बीटा बराबर tan बीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो tan बीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा, tan अल्फा। अब देखिए हम लोग अब बात करते किसमें, यह जो कोण बन रहा है बीटा, यह कौन से त्रिभुज में बन रहा है, P A डैश B डैश में। किसमें? तो त्रिभुज P A डैश B डैश में। देखिए क्या होगा, बोले tan बीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो बीटा के लिए लंब क्या होगा, A डैश B डैश, और आधार क्या होगा, A डैश P, तथा त्रिभुज पुनः क्या, त्रिभुज तथा त्रिभुज। अब देखिए अल्फा कोण किस में बन रहा है, P A डैश C में। त्रिभुज P A डैश C में
tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर होगा, फिर इसके लिए लंब क्या होता है a' c और आधार क्या है PA। अब चूंकि देखिए हम लोग पढ़े कि आज वस्तु के बराबर भाग से न प्रतिबिंब के भाग से लिया जाता है, तो यह जो है इसके क्या होगा बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि a' c इज इक्वल टू AB, यही है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan बीटा बराबर tan अल्फा बराबर a' c के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं AB अपॉन PA डैश। कोई दिक्कत क्या। अब इसीलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर MP क्या होता है tan बीटा बटा tan अल्फा। अब MP बराबर मतलब मैग्नीफाइंग पावर MP मतलब, और tan बीटा का वैल्यू कितना है a' अपॉन a' p को हम लोग PA' भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है tan अल्फा का वैल्यू AB अपॉन PA डैश। इसे ही क्या हो गया, कितना आ गया MP बराबर a' b' बटा AB। अब देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज PAB एवं त्रिभुज क्या है PA' B'। इसमें देखिए तो कोण P और कोण P दोनों के लिए क्या है बराबर है, कोण P बराबर क्या है कोण P। देखिए इस त्रिभुज के लिए भी ये पूरा कोण है और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है पूरा कोण है, मतलब बराबर है। और देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में भी क्या है मतलब कोण A बराबर क्या है कोण A' है। जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज कैसे होता है समरूप होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज PAB समरूप त्रिभुज PA'। और जब समरूप है तो संगत भुजा क्या होगा, इसलिए A' B' बट्टा AB, इसका संगत E है और इसका संगत क्या होगा E होगा, तो क्या होगा A' P बट्टा में AP। अब देखिए A' P का वैल्यू क्या है D और AP का वैल्यू कितना है, कोई दिक्कत क्या। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया मैग्नीफाइंग पावर बराबर D बट्टा X, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र से, लेंस सूत्र से, किससे, क्योंकि यहाँ पे लेंस है तो हम लोग किससे चलेंगे अब लेंस सूत्र से। देखिए लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही ना होता है। अब यहाँ देखिएगा 1/v क्या होता है, v क्या है v प्रतिबिंब दूरी होता है। यहाँ प्रतिबिंब क्या बन रहा है A' B', तो यहाँ से इसका दूरी क्या D है, और चूंकि प्रकाश इधर जा रहा है हम लोग दूरी माप रहे हैं इधर, तो माइनस में होगा कि प्लस में। हम लोग पढ़े थे जो प्रकाश के गमन के विपरीत दिशा में जब भी हम लोग दूरी मापते हैं तो नेगेटिव होता है, कैसा होता है, तो यहाँ पे जो वस्तु दूरी प्रतिबिंब जो दूरी होगा D, यह क्या होगा माइनस में होगा, और माइनस 1/u भी वस्तु दूरी इधर ही माइनस में होगा, तो माइनस x बराबर क्या होगा 1/, क्या हो जाएगा f। चूंकि यह जो आई पीस है इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं FE मान लेते हैं, आंखें क्यों रहता है ना, तो इसको हम लोग आई पीस कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग इधर जो है आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लेंगे, स्पेस ना होने के कारण इसे हम मिटा रहे हैं। था नीचे में यहाँ पे माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाला को पहले लिख लिया 1/x माइनस 1/d बराबर क्या 1/FE। अब दोनों तरफ हम लोग क्या किए D से गुना कर दिए, D से गुना करेंगे कितना होगा D बटा x माइनस में D बटा D बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा D बटा FE, क्योंकि दोनों तरफ किया अभी से ही कट जाएगा। D बटा x माइनस 1 बराबर क्या आ गया D बटा FE। अब देखिए D बटा x बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस D/FE। अब चूंकि हम लोग पढ़े थे पीछे जस्ट अभी ही देखे होंगे, पीछे हम लोग क्या पढ़े थे MP बराबर क्या आया था हम लोग को D बटा x, तो उससे हम लोग इसीलिए क्या लिख सकते हैं D बटा x जहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग MP, तो MP बराबर मतलब मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा 1 प्लस D बटा FE। ये हम लोग क्या निकल गया इसका मैग्नीफाइंग पावर। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को मतलब आने वाले वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को अवश्य दबा लें।